नेक्स्ट बिडिंग स्ट्रेटेजी है, ठीक है। अब इसमें आपके पास दो तरह की बिडिंग स्ट्रेटेजी होती है, मैनुअल सीपीसी, ठीक है। अब मैनुअली जो है ना वो कहते हैं कि मैं इतना ही पे करूँगा, और एक होती है ऑटोमेटिक बिडिंग, ठीक है। उसके बाद एक सीपीए होता है और एक आरओएस होता है। इन दोनों की एप्लीकेशन मुझे फिलहाल याद नहीं आ रही, ठीक है, ये मैं आपको बता दूंगी। उसके बाद क्वालिटी स्कोर है बेस्ड ऑन रेलिवेंस एंड क्वालिटी एंड लैंडिंग पेज, हाई स्कोर लो कॉस्ट, ठीक है। अगर जो है वो आपका रेलिवेंस आपकी अच्छी है, क्वालिटी आपकी अच्छी है, ठीक है, तो आप, और लैंडिंग पेज जो है वो जिस तरह से हमने पीछे पढ़ा कि आपका ऑप्टिमाइज होना चाहिए, लोडिंग टाइम फास्ट होना चाहिए, ठीक है, तो देन जो है वो आपको हाई रिजल्ट्स मिलेंगे और उसके ऊपर कम से कम कॉस्ट आएगी। क्लियर है? नेक्स्ट आपका है बेनिफिट्स ऑफ सर्च इंजन मार्केटिंग। इमीडिएट रिजल्ट्स मिलते हैं, टारगेटेड ऑडियंस आपको मिलती है और मेजरेबल परफॉर्मेंस होती है। देन आपके पास जो है वो इसमें चैलेंजेस क्या है, कॉस्टली है, नीड्स एक्सपर्टीज, ठीक है। उसके बाद जो है वो हाई कंपटीशन होता है। देन आपके पास टारगेट ऑडियंस है, ग्रुप ऑफ पीपल लाइकली टू बाय योर प्रोडक्ट, कि वो कौन से लोग हैं जो आपके प्रोडक्ट को बाय करना चाहते हैं। देन आपके पास जो है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च, मेटा टारगेटिंग। उसके बाद जो है वो हायर आरओआई, आरओआई स्टैंड्स फॉर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। उसके बाद बजट सेविंग, मतलब कि अगर आप प्रॉपर रिसर्च करके ऐड लगाते हो तो उसके आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे। देन आपके पास है टाइप्स ऑफ ऑडियंस, डेमोग्राफिक, जियोग्राफिक, उसके बाद है साइकोग्राफिक्स और बिहेवियर, ठीक है। मीन्स के बिहेवियर की बेस पे, उसके बाद उनके माइंड में क्या चल रहा है, उसके बाद जो है उनकी लोकेशन क्या है, और डेमोग्राफी क्या होती है, कौन सी, हाँ बिल्कुल, मतलब कि जैसे हमने वो फॉर्म्स वगैरह लिए हुए हैं और फिर हम उन्हीं लोगों को जो है वो टारगेट करके उनका डाटा हम एड सेट में लगाते हैं और फिर हम उन्हीं को टारगेट करके तो हम उनको एड दिखाते हैं। इस वाले सर्च भी करते हैं जी, डेमोग्राफिक में हम पहले तो बाकी के फॉर्म वगैरह सबमिट करवाते हैं। वो आप ऐसे करें ना, मतलब जैसे आपने एड्स जो हैं सॉरी एड्स रन किए, उसके बाद हमें जो है ना वो कुछ लोगों के कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल्स, नेम वो हमारे पास आ गए, ठीक है। हमने क्या किया, हमने नेक्स्ट टाइम कहा कि वो लोग जिन्होंने हमारा ये ऐड या इस तरह का डाटा देखा है, हमारे एड्स उनको ही दिखाओ और किसी को नहीं दिखाना, ठीक है। देन आपके पास एज है, जेंडर है, इनकम है, एजुकेशन है डेमोग्राफिक के अंदर, ठीक है, कि मतलब कि इस एज के बंदे को दिखाओ, जेंडर क्या होना चाहिए, जैसे कि हम फीमेल्स मतलब कि दोनों को टारगेट करते हैं, मेल फीमेल्स को। इनकम, ठीक है, मतलब कि अगर आप जो है वो एक हाई कैटेगरी को फॉलो कर रहे हो, उसको टारगेट कर रहे हो, तो ऐसे मतलब कि लोग जिनके पास इन्वेस्टमेंट भी उतनी हो, जिनके पास उतना रेवेन्यू भी आता हो, आप उनको टारगेट करोगे। एजुकेशन, ठीक है, मतलब कि एजुकेशन की बेस पे भी आप करते हो। जैसे मैंने एक ऐड रन करना था और उसमें ये था कि हमें स्पेसिफिकली जो है ना वो बंदा चाहिए सीएस का, पीएचडी हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, ये है वो है, इस तरह से। अब हमने पहले जो एड्स रन किए उसमें हमें इस तरह के लोग नहीं मिले, लेकिन बाद में मैंने स्पेसिफिकली नैरो टारगेटिंग करके फेसबुक के ऊपर तो मैंने एड्स चलाए कि जिनकी एजुकेशन ये हो, जिन्होंने ये डिप्लोमा कर रखा हो, जिनकी जो है ना वो पीएचडीज हुई हुई हो इन कंप्यूटर साइंस, इन साइबर सिक्योरिटी, इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वट एवर जो भी मतलब कि हमारी रिक्वायरमेंट थी, ठीक है।
जियोग्राफिक, लोकेशन, रीजन एंड लैंग्वेज। ठीक है, क्लियर है ना। उसके बाद इंटरेस्ट, लाइफस्टाइल, वैल्यूज। बिहेवियर में आपके पास परचेज हिस्ट्री, उसके बाद ऑनलाइन बिहेवियर और इंटरेक्शंस। टूल्स फॉर रिसर्च, गूगल एनालिटिक्स है, सोशल मीडिया इंसाइट्स है और सर्वेज हैं। ठीक है, आप डिफरेंट सर्वेज कंडक्ट करवा के तो आप डाटा जो है वो ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो है वो सोशल मीडिया इंसाइट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर जब एड्स रन करते हैं वहाँ पर भी आपके पास आ रहा होता है कि यहाँ से इतने लोगों ने आपका ऐड देखा, मैक्सिमम ऑडियंस कहाँ से आ रही थी। इस टाइम हमारे जो एड्स हैं उनकी मैक्सिमम ऑडियंस जो है वो पाकिस्तान से है। फिर उसमें अब लाइक मैंने रिसेंट हमें जो वेबसाइट पे काम कर रहे थे, पता नहीं उसको आगे इशू आ रहे हैं और मैंने उसको प्रॉपर चेक नहीं किया, लेकिन अब उस वेबसाइट के अंदर क्या था कि उस वेबसाइट का जो है ना, मैंने जब लोकेशन चेक की ना, समरियाल से कोई है, उन्होंने इसको सर्च किया हुआ था, जो है मतलब समरियाल था और भी इसी तरह की ना पाकिस्तानी लोकेशंस थी। मतलब कि वो स्टूडेंट्स जो इधर काम कर रहे हैं वो कोई समरियाल से है, कोई गुजरात से है, कोई साथ जो है वो लाहौर से, मतलब कि जहाँ जहाँ से आपने सर्च किया तो वो वहाँ की लोकेशन देता है एनालिटिक्स। ठीक है, देन बायर पर्सोना, फिक्शनल, कस्टमर प्रोफाइल। उसके बाद जो है वो बेस्ड ऑन रियल डाटा, मतलब कि वो जो आपका रियल डाटा है वो इसमें बेस्ड कर रहा होता है आपके कस्टमर का। देन आपके पास ऑडियंस टारगेटिंग है, कीवर्ड, लोकेशन, डिवाइस, टाइम। किस टाइम पे आपकी जो ऑडियंस है उसको आपका ऐड नज़र आना चाहिए, किस डिवाइस के ऊपर नज़र आना चाहिए। उसके बाद लोकेशन कौन सी होनी चाहिए और आपके कीवर्ड्स कौन से हों। देन आपके पास है रीटारगेटिंग, टारगेट प्रीवियस विजिटर्स। उसके बाद जो है वो इंक्रीज कन्वर्जन्स। रीटारगेटिंग का पर्पस क्या होता है कि हम मैंने आपको बताया था कि हम पहले एक अवेयरनेस कैंपेन रन करते हैं जिसका फ़ायदा ये होता है कि एक इंफॉर्मेशन चली जाती है, फिर हम क्या करते हैं, हम उस इंफॉर्मेशन को मज़ीद और तरीके से, जैसे कि एक बार मैंने आप लोगों के सामने पूरी ये कैंपेन बनाई थी, ऐसे ही है ना, आपको बताया था कि यहाँ पर आप इस तरह से क्लोजर को जो है ऐड कैंपेन बना सकते हैं और उस क्लोजर कैंपेन के अंदर किस तरह से हेडलाइंस ऐड करते हैं, किस तरह से आप डिस्क्रिप्शन ऐड करते हैं, वो सारा बताया था, करके सिखाया था। ठीक है, आज जब मैंने उस ऐड को जब रन किया है और अगर आप उसके इमेजेस देखें तो वो आपके पास आएगा सिर्फ और सिर्फ कि ये हमारे प्रोग्राम है। ठीक है, उसमें मैंने नहीं लिखा कहीं पर भी कि हम ये करवा रहे हैं। ठीक है, हम मैंने ये कहीं पर नहीं लिखा कि हम ये करवा रहे हैं या फिर जो है वो 2026 एडमिशन में ये प्रोग्राम सॉरी ओपन है। ठीक है, मैंने उसमें लिखा है एडमिशन 2026 एंड दीज आर प्रोग्राम। ठीक है, जस्ट बता दिया कि ये प्रोग्राम है। अब लोगों के पास में इंफॉर्मेशन जाएगी, उनका माइंड बनेगा, थोड़े इससे बाद क्या होगा, फिर हम उन्हीं लोगों को रिटारगेट करेंगे कि वो लोग जिन्होंने मेरा पिछले 3 महीनों में ऐड देखे हैं, ठीक है, या जिन लोगों ने पिछले 3 महीनों में मेरे पेजेस को विजिट किया है उनको ये मेरा ऐड मिला है। ठीक है, तो वो फिर उन्हीं लोगों के पास में ऐड जाएगा। क्लियर हो गया। अब जिन्होंने एक दफा देखा, दूसरी दफा देखा, तीसरी दफा देखा, मतलब 3 महीनों में मल्टीपल एड्स जिन्होंने देखे, अब उनके पास एक जा रही है एडमिशन होगा। ठीक है, then SEM plus audience research, better targeting, higher ROI, data driven decisions। ठीक है, तो मीन्स कि आप उस डाटा की बेस पे अपने जो डिसीजंस हैं वो ले सकते हैं। उसके बाद कंक्लूजन है रीच राइट ऑडियंस, उसके बाद इंक्रीज सेल्स और इम्प्रूव परफॉर्मेंस। क्लियर हो गया। यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो बता सकते हैं। हाँ जी, CS वालों, एनी प्रॉब्लम? नो?